बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के इंटीग्रेशन चैप्टर से है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इवेलुएट इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 4 + 5 साइन एक्स को सबसे पहले हम आई से डिनोट कर लेंगे। डी एक्स अपान 4 + 5 साइन एक्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू में फाइंड करना है। इसके लिए हम साइन की हाफ एंगल में वैल्यू पुट कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 4 में 1 का इंटू मानते हुए इस 1 की जगह पर हाफ एंगल में वैल्यू 1 की साइन और कॉस के फॉर्म में वैल्यू रख देंगे। तो इसे लिखा जा सकता है इस 1 को कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर भी हाफ एंगल में वैल्यू x/2 मिलेगी जब हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये इंटू करने पर 10 हो जाएगा और ये हम देख रहे हैं कि इसको 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों टर्म में इंटू हो जाएगा। 1 की जगह पर हमने लिख दिया था कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन की हाफ एंगल में वैल्यू ये पुट कर दिए। अब हम अगले पेज पर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ये वैल्यू आई के इक्वल ही चल रही है, तो आई की वैल्यू चल रही है इंटीग्रेशन डी एक्स, जैसे कि अभी हमने बोला ब्रैकेट को ओपन करके 4 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस स्क्वायर x/2 में सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 5 इंटू 2 10 टाइम्स हो जाएगा साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब यहाँ पर हम इन टर्म्स में से ये सिचुएशन जब आ जाती है तो कॉस स्क्वायर को इन तीनों टर्म में से बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर तो बचेगा 4, यहाँ पर तो है नहीं कॉस, तो कॉमन जो होता है उसे बाहर लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। वहाँ पर डिवाइड होके तो 1 आ गया और 1 का 4 में इंटू होके 4 लिख दिया है। यहाँ पर तो हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लिख देंगे डिवाइड करते हुए कॉस स्क्वायर x/2। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो हम अगली स्टेप लिखेंगे उसको। यहाँ पर कॉस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में एक पावर तो कॉस की बचेगी। तो आई की वैल्यू ये चल रही है डी एक्स अपान, और देखिए 1 अब यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 अपान कॉस की वैल्यू सेक स्क्वायर के इक्वल होती है, इसे सेक में कन्वर्ट कर दिया। बचेगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 प्लस का साइन अपान कॉस की वैल्यू 10 के इक्वल होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी, x/2 एंगल में है तो वो कर दें, प्लस 10 टाइम्स यहाँ पर भी देखेंगे साइन और एक है कॉस, साइन अपन कॉस की वैल्यू को 10x/2, इतना आप डायरेक्ट भी वहाँ से ये कर सकते थे। अब अगर डिनोमिनेटर में 10 आ गया है और न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर है तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 10x/2 को अगर हम t मान लें तो 10 का डिफ्रेंसीशन सेक स्क्वायर x/2 होता है, और इसका x/2 का करेंगे तो 1/2 बाहर, x का डिफ्रेंसीशन dx, t का डिफ्रेंसीशन dt। हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर x/2 dx है, तो सेक स्क्वायर x/2 dx को तो हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में रहने, 2 को राइट हैंड साइड में dt के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इन वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन आई में पुट कर देंगे। तो देख रहे हैं न्यूमरेटर बन चुका है 2 टाइम्स dt, और डिनोमिनेटर में हमें जहाँ पर भी नज़र आएगा 10x/2 उसके यहाँ पर t रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 10 टाइम्स ये t हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, यहाँ पर 2 पावर का इक्वेशन है, इसको हमें 2 पावर का एक्सप्रेशन है, इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में t के लिख देना चाहिए, 2 पावर फिर 1 पावर और फिर 4, और इसका होल ऑफ स्क्वायर इसको बना लें। होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पर t के जो कोफिशिएंट हैं पहले तो 1 बनाएंगे, पहले से 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर t का कोफिशिएंट देखेंगे जो कि 10 है, इसका हाफ यानी 5,
का स्क्वायर ऐड करेंगे, ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, जो हम यहाँ पर बाद में सब्सट्रैक्ट करके लिख दे रहे हैं। जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट किया। शुरू के ये जो टर्म है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बना लेंगे, जो हम अगले पेज पर लिखेंगे। तो a की जगह पर t है और b की जगह पर 5 है। तो i की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, वो हम लिख रहे हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स dt अपान t प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर था हमारा 4 वो लिखा और 5 का स्क्वायर 25, 2 dt अपान t प्लस पीछे देखिए एक गलती हो गई पीछे, उसको हम ध्यान आया कि 4 का इंटू हमने तो कर दिया था यहाँ पर दोनों टर्म में, लेकिन ये 4 यहाँ तो लिख लिया हमने, यहाँ पर 4 को नहीं लिख पाए थे। साइन अपन कॉस 10 स्क्वायर लिख दिया था, ये 4 छूट गया था, आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, उसको में लिखना है। यानी ये टी स्क्वायर बन गया था 4 टाइम्स टी स्क्वायर होगा, तो 4 यहाँ पर लिखना होगा। तो अब हमें वो काम जो हमने बोला था वो करना होगा। चलिए दोनों तरह की प्रॉब्लम हो गई। जब कॉफिशिएंट टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो 1 होता है तब तो इस तरीके से कर लेंगे, अब बता चुके हैं। अगर नहीं है तो हमने बोला कि डिवाइड करके यहाँ पर कॉफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो आगे की प्रोसेस हमारी गलत हो गई, सेम काटना ही पड़ेगा। इनमें से हम पूरे इसका कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए पूरे में से इन तीनों टर्म में से 4 को बाहर ले लेंगे। चलिए 2 प्रॉब्लम हो गई ये, और 4 को हमें यहाँ से बाहर ले लेना चाहिए। तो i की वैल्यू न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि 2 dt लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 4 को बाहर ले लिया। तो पहला टर्म टी स्क्वायर हो गया, और दूसरे वाले टर्म में 10 है तो 10 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट टर्म में भी देखेंगे कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 4 कैंसिल भी हो जाएगा इस न्यूमरेटर के 2 से, तो 2 बचेगा। तो i की वैल्यू न्यूमरेटर में dt बचा, यानी 1 का इंटू मान सकते हो 2, और इसका होल ऑफ स्क्वायर बना लेंगे। सबसे पहले से हम 2 के टेबल से दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 5 है यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में टी स्क्वायर है, सेकंड में 5/2 इंटू टी है, फिर प्लस 1 है। इसका होल ऑफ स्क्वायर बनाते हैं अगर डिनोमिनेटर में, ये क्वाड्रेटिक होता है। 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 के तौर पे से हम बाहर ले लेंगे 1 का इंटू मानते हुए, और सब होल ऑफ स्क्वायर उसी तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले टी स्क्वायर कॉफिशिएंट को हमने 1 बनाया, उसके बाद टी के कॉफिशिएंट को देखेंगे कि कितना है, 5/2 है, इसका हाफ करेंगे। 5/2 का हाफ का मतलब है कि डिनोमिनेटर में हम 2 का इंटू और कर दें, यानी 5/4 कर दें। तो 5/4 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड किया है तो हमें बाद में सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 5/4 को माइनस कर देंगे, जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट किया। शुरू के ये तीनों टर्म मिलके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये इसे हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो i की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो न्यूमरेटर में dt, यहाँ पर ये हो जाएगा a की जगह पर t है और b की जगह पर 5/4 है, तो उसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 है वो उससे लिख दें, जिसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इनको मिला के हम एक कर लेंगे, यानी एलसीएम, ये फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन बना लें, 1/1 कर लें और इनका एलसीएम ले लें। तो i की वैल्यू हो जाएगी 1/2 dt अपान t प्लस 5/4, और इनका एलसीएम लिया हमने 16, तो 16 यहाँ पहुँचेगा माइनस का 25। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस का 9 आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे अगले स्टेप में। तो i की वैल्यू ये हमारी बन जाएगी i इज इक्वल टू 1/2, तो बाहर चली रहा है, तो dt न्यूमरेटर में t प्लस 5/4 और माइनस हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि माइनस का 9 बचा है, 9/16 है। 9/16 को हम लिख सकते हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर है
टी प्लस 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर है। 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर, इसका होल ऑफ स्क्वायर करके लिख दें। और इसमें हम आइडेंटिटी ये अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर, यानी वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर dx। तो इसका फार्मूला होता है 1/2a, ये यहाँ से ले लेंगे। और लॉग, तो ये माइनस है तो माइनस ही आएगा और नीचे प्लस आएगा। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। देयरफॉर आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2। फार्मूला अब अप्लाई कर दें 1/2a। ए की जगह पर हम देख रहे हैं कि 3/4 है, और लॉग एक्स की जगह पर हमारा टी प्लस का 5/4 है। बस टी का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, आप इसको टी समझ सकते हैं। माइनस ए मतलब 3/4, एक्स की यहाँ पर टी प्लस 5/4 है, इसको हम टी समझें, एक्स समझें, और प्लस का 3/4 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कंप्लीट, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये। अब हम देख रहे हैं कि 4 डबल अपान में है, इस 4 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी 2 × 2 4 हो गया, 3 पहले से है ये। लॉग ऑफ ये फ्रैक्शन को एक ही में बदल दें, तो टी प्लस का, क्योंकि पहले ब्रैकेट हटा देते हैं और ये ब्रैकेट लगा लें, ये ब्रैकेट हटा दें, टी प्लस का 5/4 प्लस का 3/4 प्लस का सी, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा हमारे यहाँ पर 1/3। लॉग ऑफ टी प्लस, पहले तो इन दोनों में एलसीएम ले लें हम 4, या तीनों में एक साथ चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो नीचे सेम में, ऊपर डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं। 5 में से 2 माइनस 3 माइनस के तो 2 बचेगा। और ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में करेंगे, ये डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ये, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये चल ही रहा है। ये कैंसिल भी जाएंगे 1/2, और ये कैंसिल करेंगे, तो हम इस तरीके से करें ऊपर हमें आसानी हो जाए। हम इसे पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर रहे हैं, 2 से कैंसिल किया, इसको भी 2 से ही कैंसिल करें, 4/2। और इसे फ्रैक्शन को, हालांकि आप कैंसिल पूरा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप समझ जाएंगे कि इस टी ये कि फ्रैक्शन 1/2 के साथ ऐड होना है, तो अपन इसमें भी फ्रैक्शन बना लिया हमने, ऐसे इसे में भी कर लेंगे 4/2। हालांकि ये 2 है, लेकिन 2 से 2 वाला कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे चाहे कैलकुलेशन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रेशन तो हो ही चुका, आंसर आ चुका, टी की वैल्यू बस पुट करना है। 2 एलसीएम ले लिया, 2 का इधर इंटू हो जाएगा, 2 × टी हो जाएगा, प्लस 1 का उधर इंटू हो जाएगा, एलसीएम जानते ही हैं, इसलिए हमने किया था। देखिए कि 2 एलसीएम ले लेंगे अब, तो 2 × टी हो जाएगा, प्लस का 4। ये 2 से 2 अपान वाले को कैंसिल करने के लिए, वो वैसे भी हो जाता, कैलकुलेशन आप दूसरी तरीके से करें। तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम अगले स्टेप में लिख देते हैं, आई की वैल्यू जो आई है अभी। तो आई इज इक्वल टू 1/3 तो बाहर चल रहा था, और लॉग भी न्यूमरेटर में जो बचा है उसको लिख लेते हैं, 2 × टी प्लस का 1, और यहाँ पर बचा है 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 टी बचेगा यहाँ पर, और टी प्लस का 2 बचेगा, 4 में से 2 बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब टी की वैल्यू वापस कर दें, टी की वैल्यू जो हम मानी थी वहाँ पर देखिएगा आगे पीछे से, तो हमको याद है कि 10x/2 लिया था हम लोगों ने, उसको टी माना था, तो उसे टी की वैल्यू वापस कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है। टी जहाँ पर भी मिलेगा उसकी वैल्यू x/2 पुट कर देंगे, और हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।